नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, मतलब एआई से सही तरीके से बात करने की कला। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। चलिए एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एआई से कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ और ही मिल जाता है, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा हमने सोचा था। तो सवाल ये है कि आखिर एआई हमारी बात समझ क्यों नहीं पाता? देखिए, इसका राज छिपा है कि हम एआई से बात कैसे करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अलग-अलग लोगों से अलग-अलग तरीके से बात करते हैं। मतलब जिस तरह से हम एक सख्त बॉस से बात करेंगे, वैसे एक दोस्त जैसे बॉस से तो नहीं करेंगे ना, है ना? बस एआई के साथ भी यही है। उससे बात करने का भी एक खास तरीका होता है। तो एआई को बेहतर इंस्ट्रक्शन देने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि वो हमारी बातों को असल में सुनता कैसे है, मतलब उसके दिमाग में क्या चलता है। सबसे पहली चीज है टोकन। ये बहुत जरूरी है। एआई जो है वो हमारे शब्दों को पूरा पूरा नहीं पढ़ता, वो हमारे वाक्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। इन्हीं टुकड़ों को टोकन कहते हैं और फिर वो इन गणित के टुकड़ों को समझता है। अच्छा, दूसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसे आप एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हैं, मतलब उसकी याद रखने की क्षमता। अब इसकी एक लिमिट होती है और यही कारण है कि जब बातचीत बहुत लंबी हो जाती है तो एआई कभी-कभी शुरू की बातें भूल जाता है। इसे समझने के लिए एक ब्लैक बोर्ड का उदाहरण लेते हैं। सोचिए हम और एआई मिलकर एक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ती है, बोर्ड भरता जाता है। अब जब बोर्ड पूरा भर गया तो नई बात लिखने के लिए क्या करना होगा? जाहिर है सबसे ऊपर लिखी पुरानी बात को मिटाना पड़ेगा। बस एआई भी ठीक यही करता है और इसीलिए वो कभी-कभी पुरानी बातें भूल जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि एआई कैसे सुनता और समझता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक आम से सवाल को एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन में कैसे बदला जा सकता है। मान लीजिए हमने एआई को बस इतना कहा, कॉफी के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखो। अब ये बहुत ही अधूरा प्रॉम्प्ट है। एआई को अंदाजा लगाना पड़ेगा। उसे नहीं पता कि पोस्ट कितना लंबा हो, उसका टोन क्या हो या उसे पढ़ेगा कौन। तो नतीजा क्या होगा? एक बहुत ही जेनेरिक सादा सा जवाब। लेकिन इसकी जगह अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दें तो एआई को एक पूरा का पूरा रोड मैप मिल जाता है। हम उसे बता सकते हैं कि उसकी भूमिका क्या है, उसे कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, टास्क बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि क्या नहीं करना है और आखिर में आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। और देखिए, बस इतनी सी डिटेल देने से ही एक साधारण सा आउटपुट एक बेहतरीन हाई क्वालिटी नतीजे में बदल जाता है, बिल्कुल वैसा जैसा हमें चाहिए था। तो ये तो हुई इंस्ट्रक्शन देने की बात। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एआई को सोचना कैसे सिखाया जाए, मतलब उसकी थिंकिंग प्रोसेस को कैसे गाइड किया जाए। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। इसमें हम एआई को कुछ उदाहरण देकर सिखाते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। मान लीजिए हमें कोई डेटा एक खास फॉर्मेट में चाहिए, तो हम उसे एक दो उदाहरण देकर दिखा देंगे। बस फिर वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन जब बात लॉजिकल सवालों की आती है तो एक और जबरदस्त तकनीक है चेन ऑफ थॉट, और इसे समझने के लिए ये पहेली एकदम परफेक्ट है। देखिए होता क्या है, अगर हम एआई को सिर्फ इतना कह दें कि स्टेप बाय स्टेप सोचो, तो वो हड़बड़ी नहीं करता। वो पहले इस लाइन को एनालाइज करेगा, 8 को छोड़कर बाकी सब मर गईं। फिर वो इसका मतलब समझेगा कि अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि 8 को छोड़कर बाकी सब मरी, यानी 8 भेड़ें बची हैं। देखा, सिंपल मैथ्स के ट्रैप से बचकर वो सही जवाब तक पहुंच गया। तो एक सीधी लाइन में सोचना तो ठीक है, लेकिन कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स ऐसी हैं जो एआई को हमारा एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना सकती हैं। इनमें से एक है ट्री ऑफ थॉट्स। अब ये चेन ऑफ थॉट्स से भी एक कदम आगे है। इसमें एआई सिर्फ एक रास्ते पर नहीं सोचता, बल्कि एक साथ कई अलग अलग आइडियाज पर काम करता है। जैसे किसी पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हों, फिर वो इन सभी आइडियाज को परखता है और जो सबसे कमजोर होते हैं उन्हें हटा देता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए हम अपने प्रॉम्प्ट को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह बना सकते हैं। एआई को कह सकते हैं कि वो 3 अलग-अलग एक्सपर्ट्स की तरह सोचे। ये तीनों एक्सपर्ट्स अपने अपने आइडिया देंगे, एक दूसरे के आइडिया को चैलेंज करेंगे और आखिर में मिलकर एक फाइनल बेस्ट प्लान तैयार करेंगे।
एक और बहुत काम की एडवांस टेक्निक है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, या शॉर्ट में कहें तो RAG। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये AI को बाहरी दुनिया से जानकारी लेने की ताकत देता है। मतलब वो किसी कंपनी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स या इंटरनेट से लेटेस्ट जानकारी उठाकर ऐसे सवालों के जवाब भी दे सकता है जो उसके ट्रेनिंग डेटा में थे ही नहीं। लेकिन इन सब टेक्निक से भी बढ़कर जो सबसे पावरफुल चीज है वो कोई फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, एक नजरिया है। और वो नजरिया है इटरेशन का, यानी चीजों को बार बार बेहतर बनाने का। देखिए, एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट कभी भी पहली बार में नहीं बनता। असली सीक्रेट तो इस साइकिल में है। प्रॉम्प्ट दो, रिजल्ट देखो, उसे एनालाइज करो और फिर अपने प्रॉम्प्ट को और बेहतर बनाओ। इसे इमेज बनाने के उदाहरण से समझते हैं। पहली बार में एक साधारण सा प्रॉम्प्ट दिया, रिजल्ट ठीक ठाक आया। फिर हमने प्रॉम्प्ट में थोड़े और रंग, थोड़ी और डिटेल जोड़ी, रिजल्ट बेहतर हो गया। फिर हमने उसे और फाइन ट्यून किया और आखिर में हमें एक शानदार इमेज मिली। यही है इटरेशन की पावर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एक सिंपल यूजर से एक स्किल्ड डायरेक्टर की तरह सोचने लगते हैं तो AI के साथ हमारी पार्टनरशिप एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाती है। अब सवाल सिर्फ एक है कि जब पूछने का सही तरीका पता हो तो क्या